हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीशा शुक्ला एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे ही पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर के भी काल हैं, जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसका यूज़ हम लोग प्रेजेंट, जैसा कि जब हम बोलते हैं कि प्रेजेंट, सो इसके यूज़ में ही हमें पता चल जाता है कि हम प्रेजेंट में किसी क्रिया को बताने के लिए, क्रिया को करने के लिए हम प्रेजेंट में जो भी क्रिया करते हैं, मीन्स खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं प्रेजेंट में, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। इसकी पहचान है मेन वर्ब के साथ ता है, ती है, ते हैं आदि जैसे शब्द आते हैं। जैसे कि रिया खेलती है, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिया क्या करती है, रिया खेलती है। सो रिया यहाँ पर खेलने के कार्य को करती है। सो खेलती है, तो आप देख सकते हैं कि लास्ट में मेन वर्ब के साथ ती है आ रहा है। मोहन जाता है, सो आप यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं, मोहन जाता है मीन्स मोहन जाता है, वर्ब मेन वर्ब के साथ ता है आ रहा है। सो इसकी पहचान ही यहाँ होती है कि ता है, ती है, ते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मेन वर्ब के साथ ता है, ती है, ते हैं आते हैं। सो वही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी गाइस कि अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिसमें नोट का यूज़ नहीं किया जाता है। ओके गाइस, सो यहाँ पर हम अभी उसके देखते हैं कि हम सेंटेंस को कैसे बनाएं। सबसे मेन तो यही होता है कि हम सेंटेंस को बनाएं कैसे। सो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स जो क्रिया को करता है, जो क्रिया को करता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। उसके बाद वर्ब है हमारी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। गाइस, आई होप कि आप लोग वर्ब के बारे में जानते होंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस और ईएस। सो गाइस, यस और ईएस मीन्स यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग यस और ईएस का यूज करते हैं। जैसे कि रिया खेलती है, सो रिया क्या है, रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। रिया प्लेस, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्ले के साथ यह है। ऐसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम ये यस और यस का यूज करते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल की, और उसे आप लोग और भी अच्छे से समझ पाएंगे गाइस। सो राधा घर आती है, राधा घर आती है। तो सबसे पहले गाइस आप ध्यान दीजिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा राधा। सो राधा क्या करती है, राधा आती है। राधा आने के काम को करती है मीन्स राधा आती है। सो आने के काम को करती है। सो राधा कम्स होम, राधा कम्स होम। आप देख सकते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और ये हमारा मेन वर्ब है जो आना। सो आने को यहाँ पर कम, केम, कम। सो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाएगा कम। सो आप देख सकते हैं कम के साथ, वही क्योंकि राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल है मम्मी काम करती है, मम्मी काम करती है। सो मम्मी हमारा सब्जेक्ट है, और क्या काम करती है मीन्स काम करती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मम्मियाँ तो काम करती हैं घर पे। सो यहाँ पर है, यहाँ पर ये जिक्र नहीं किया गया कि क्या काम करते, बस यहाँ पर ये बोला गया कि मम्मी काम करती है। सो आप मम्मी हमारा सब्जेक्ट है, मोम वर्क्स। सो यहाँ पर वर्क हमारा क्रिया है। सो मम्मी काम करती है, मम्मी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए यस का यूज किया गया है। आप खेलते हो मीन्स आप खेलते हो। सो आप देख सकते हैं कि आप क्या है, यहाँ पर
ई और एस नहीं यूज किया जाएगा, क्योंकि आई, यू, दे, वी इन सभी सब्जेक्ट के साथ जो प्लूरल सब्जेक्ट, सो आप खेलते हैं, यू प्ले, और फिर मैं जाता हूँ, ओके। सो आई गो। सो आप देख सकते हैं कि आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ ई एस का यूज़ नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं अगेन आप लोगों को बता रही हूँ। रिया गाना गाती है, रिया सिंग्स। सो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें नोट का यूज़ नहीं किया जाता है। और मैंने आप लोगों को बताया गाइस कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ई और एस का यूज किया जाएगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ ई एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। सो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नोट का यूज़ किया जाता है गाइस। सो नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। लेकिन उससे पहले अब हम देखेंगे कि हम सेंटेंस को रखें कैसे, मेंशन कैसे करें। उससे पहले हम देखें कि सेंटेंस को बनाएं कैसे। सो सेंटेंस को बनाने के लिए हम फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं और फॉर्मूला देखते हैं। सो फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस डज हम तब यूज करेंगे जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तब हम डज का यूज करेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज करेंगे। उसके बाद तुरंत नोट का यूज़ करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो अब हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग से हम सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। सो सेंटेंस है हमारा, मोहन घर नहीं जाता। सो मोहन क्या है? मोहन हो गया हमारा सब्जेक्ट। मोहन क्या नहीं करता? मोहन घर नहीं जाता। सो मीन्स वो घर जाने के काम को नहीं करता। सो मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए मोहन डज नॉट कम होम। मोहन डज नॉट कम होम, ओके। और सो आप देख सकते हैं कि मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर था, इसीलिए यहाँ पर डज नॉट का यूज़ किया गया है। सो सेकंड है हमारा, आप नहीं खेलते। सो आप क्या नहीं करते? आप नहीं खेलते। सो आपके साथ मैंने आपको पहले ही बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही ओनली डज नॉट का यूज़ किया जाएगा, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज़ किया जाएगा। सो आप नहीं खेलते मीन्स यू डू नॉट प्ले। मैं बर्गर नहीं खाते मीन्स मैं बर्गर नहीं खाते। आई डोंट ईट बर्गर। सो आपने देखा कि हम नकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किया जाता है। सो उससे पहले हम फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं कि हमारा फॉर्मूला कैसा है। हमारा फॉर्मूला है WS फैमिली प्लस डज। अगर डज हम तब यूज करेंगे थर्ड पर्सन के साथ, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ डू, प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव है तो तब आप नोट का यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप नोट का यूज़ नहीं करेंगे। नोट का यूज़ नहीं करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर हम पहले हम सो गाइस मैंने आप लोग को बताया कि हम WS फैमिली और उसके बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है डज और डू उसको यूज करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। अगर हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ तो हम नोट का यूज करेंगे, अदरवाइज हम नोट का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो गाइस यहाँ पर हम WS फैमिली कब यूज करें, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। सो WS फैमिली हम तब यूज करते हैं जब आप, सबसे पहले मैं आपके सामने एक सेंटेंस रखना चाहूँगी। सेंटेंस है हमारा कि क्या आप काम करते हैं। सो आप कहेंगे डू यू वर्क, करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप काम करते हैं। सो डू यू वर्क। लेकिन अगर मैं पूछूं, सो ये था हमारा फर्स्ट,
डू यू वर्क, क्या आप काम करते हैं? सो आप सोचिए, आप अपना आंसर रेडी कीजिए कि क्या आप काम करते हैं। तो आप यहाँ पर यस और नो में आंसर दे सकते हैं, हाँ मैं काम करता हूँ या मैं नहीं करता, ओके। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन किया जाए व्हाट डू यू वर्क, कि आप क्या काम करते हैं, तब आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आप क्या काम करते हैं। सो यही डिफरेंस है, जब आप WH फैमिली का यूज़ करते हैं तब वहाँ पर आपको आंसर देना ही पड़ेगा कि आप क्या काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। सो तब आपको आंसर देना नेसेसरी हो जाएगा। अदरवाइज़ जब आप हेल्पिंग वर्ब के थ्रू से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और जब आपका आंसर यस और नो में आ सकता है तब आप डू और डज का यूज करेंगे। लेकिन जब आपको आंसर देना ही पड़े तब आप WH फैमिली का यूज करेंगे। सो दूसरा है हमारा, जैसे कि मैंने आपसे पहले डिफरेंस आपको बताया कि डिफरेंस क्या है। जब आप आंसर यस और नो में दे सके तब आप हेल्पिंग वर्ब के थ्रू से आप अपने सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप जब आपका आंसर यस और नो में ना निकले तब आपको WH फैमिली को यूज़ करके ही आप अपने क्वेश्चन को रखेंगे। सो यहाँ पर आप कैसे काम करते हैं, हाउ डू यू वर्क। तो मैंने आपको डिफरेंसेस बताया कि डिफरेंस क्या है और WH फैमिली कब कहाँ कैसे यूज करना है। अदरवाइज़ आप हेल्पिंग वर्ब के थ्रू से बना सकते हैं गाइस। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इस वीडियो में कुछ भी जाना सीखा होगा। सो गाइस इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ गाइस, I want to say to sorry guys because of there is a very noise here, so please avoid this noise and thank you so much for watching this video guys। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगी कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यहाँ की जो भी नॉइज़ है प्लीज़ अवॉइड करें आप। थैंक यू सो मच।